क्या रावण के 10 सिर थे या फिर वाकई में वो 10 अवगुणों के साथ चलता था। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांचाल। आज मैं बताऊंगा आपको रावण के 10 सिरों का रहस्य। बताया जाता है कि कथाओं में कि रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी 10 बार गर्दन काटी थी, क्योंकि कुछ कथाओं में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी को रावण ने प्रसन्न करने के लिए अपनी गर्दन को एक एक करके काटता चला गया, क्योंकि उसे 10 सिरों का वरदान मिला हुआ था और कहने लगा कि मैं अपने प्राण दे रहा हूँ, आप प्रकट नहीं हो रहे हैं, मुझे वरदान नहीं दे रहे। जब एक के बाद एक उसने 9 सर काट दिए और 9 सर काटने के बाद 10वें सर का नंबर आया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगा कि मुझे अमृता का वरदान दीजिए। उन्होंने अमृता का वरदान देने को तो मना कर दिया, लेकिन उसको अमृत का वरदान दे दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उसकी नाभि के नीचे अमृत था। जब उसकी नाभि में तीर लगा तो रावण का वध हो गया, रावण मर गया। रामायण के अंदर सबसे जो विरोधी था, सबसे जो पराक्रमी था, वो रावण ही था। रावण दशानन था, प्रभावशाली था, बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही बड़ा ज्ञानी था और महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। सबके बावजूद उसके अंदर अवगुण आते चले गए, जिसके कारण उसका आगे चल करके विनाश हो गया। गुणों के कारण ही रावण को अधर्म का, असत्य का, बुराइयों का प्रतीक माना गया। धर्म शास्त्र में दशानन के 10 सिरों को 10 अवगुणों के रूप में बताया गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और भय। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 10 ग्रीव होने का प्रमाण मिला है। संस्कृत में 10 यानी कि 10, संस्कृत में ग्रीव यानी कि गर्दन, इसलिए उसको 10 ग्रीव कहा गया है। जैसे कि आप समझे, संस्कृत एक विशाल भाषा है, इसमें किसी संज्ञा का नामकरण बहुत सोच समझ के होता है। रावण को दशानन इसलिए कहा गया हो क्योंकि उसको 6 शास्त्रों का, संगीत शास्त्र, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान था, इसलिए उसको महाज्ञानी भी कहा गया है। 10 गर्दन यानी कि वाणी में 10 प्रकार की किताबों का ज्ञान होना भी इसका कारण हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी विकृति के साथ में जन्मा हो, उसके 10 सिर हो। विकृतियां क्या है? ये महाविकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, काम, द्वेष और घृणा, ये प्रवृत्तियां है। इनको बढ़ावा कैसे मिल सकता है? सबसे पहले अहंकार की बात करते हैं। जब किसी को अपनी पद या प्रतियोगिता से प्यार हो जाता है तो उसे अहंकार हो जाता है। जो अपने दोस्तों या अपने परिवार से प्यार करता है उसे मोह हो जाता है। जो अपने स्वभाव को ही प्यार करता है उसे पश्चाताप की ओर लेकर के जाता है। जो दूसरों में पूर्णता देखता है वो क्रोध की तरफ, गुस्से की तरफ बढ़ जाता है कि सामने वाला मेरे तरीके से क्यों नहीं चल रहा है। जो पास्ट को याद करता है वो हेट की तरफ बढ़ने लगता है और जो फ्यूचर को प्यार करता है वो डर की तरफ बढ़ने लगता है। हर एरिया में नंबर 1 बनना चाहता है वो ईर्ष्या की, जेलेसी की तरफ बढ़ने लगता है। जो प्यार करने वाली चीजों की तरफ बढ़ने लगता है उसके अंदर लालच पैदा हो जाता है। जो विपरीत जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है वो वासना होती है। और जो फेम को, पैसे को, बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगता है वो असंवेदनशील हो जाता है। ये सभी प्यार के विकृत रूप है। हर क्रिया, हर भावना प्यार का एक रूप है, लेकिन रावण नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित था। रावण के 10 सिरों के बारे में बहुत सारे मत प्रस्तुत किए गए हैं। ये कहा जाता था कि रावण 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसको 10 कंठी भी कहा जाता था। रावण की कहानी एक बात सिखाती है कि अगर आपका ज्ञान विफल हो रहा है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर आप ज्ञान को अपने आचरण में नहीं डाल पा रहे हैं, अपने अभ्यास में नहीं ला पा रहे हैं, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। 64 प्रकार की विद्याओं का स्वामी था रावण। सारी धन दौलत थी, लेकिन अत्यधिक इच्छाओं के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं, इमोशन का गुलाम हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 10 सिर बेकार है। ये 10 सिर संकेत करते हैं कि जब आपके पास आवश्यकता से ज्यादा होता है तो बिना किसी पर्पज के आप कार्य करने लगते हैं और विकारों को बढ़ाने लगते हैं। इसलिए ऐसे विकारों से दूर रहिए जो हमारी जिंदगी को खराब कर दे। रावण की ये कहानी, ये कथा यही सिखाती है। कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।